दोस्तों जेईई एडवांस सीरीज का ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जहाँ पे आपको इंटीग्रल दे रखा है fn 0 से 1 dt अपॉन f ऑफ nt और f ऑफ 1 की वैल्यू 0 दे रखी है, हमें फंक्शन की वैल्यू 3 पे चाहिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। इस सवाल को देख के यार बहुत सारे थॉट्स आते हैं, बट मेरे दिमाग में जो थॉट आया वो मैं तुम्हें बताता हूँ। यहाँ पे मुझे nt दिख रहा है, तो सबसे पहले ये लगना चाहिए यार कि मैं इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करूँ लिबनिज का सेकंड रूल लगा के, या फिर मेरे दिमाग में एक और आइडिया आ रहा है कि अगर मैंने इस n को गायब कर दिया यहाँ से f ऑफ nt के अंदर से, अगर मैंने n गायब कर दिया तो मेरा काम आसान हो सकता है। तो मैंने क्या किया कि nt को भाई साहब मैंने x अज्यूम कर लिया, राइट, और मैंने उसको t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया एन डी टी इज इक्वल टू डी एक्स। तो ये मेरा जो इंटीग्रल बनेगा एफ एन, अब देखते हैं क्या बनेगा। जब तुम्हारा t 0 होगा उस समय x की वैल्यू तो 0 होगी, और जब तुम्हारा t 1 होगा तो उस समय x की वैल्यू क्या होगी, n होगी, राइट। और ये बनेगा तुम्हारा dt कितना बनेगा, dx बाई n, राइट, और f ऑफ nt की जगह मैं x लिख सकता हूँ। क्लियर। अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब तुम देख सकते हो यहाँ पे कि लेफ्ट में तुम्हारे पास n का फंक्शन f ऑफ n, राइट, और राइट में तुम्हें ये जो n है ना, ये इंटीग्रल जो है x के टर्म्स में है, तो मैं इस n को बाहर निकाल सकता हूँ। तो एफ एन इज इक्वल टू 1 बाई एन 0 से n dx अपॉन f ऑफ x। भाई इसमें बहुत ध्यान से काम करना, n और x में कंफ्यूज नहीं होना है। फिर मैं दोनों तरफ n के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करता हूँ बाय यूजिंग लिबनिज रूल। तो लेफ्ट में बनेगा तुम्हारा f डैश n, यहाँ बनेगा फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, तो बन जाएगा 1 अपॉन एफ एन प्लस सेकंड फंक्शन बोले तो इंटीग्रल dx अपॉन f ऑफ x 0 से n में प्लस डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन विच इज नथिंग बट 1 बाई n का डेरिवेटिव माइनस 1 बाई n स्क्वायर। अब मैं यहाँ से काम कर सकता हूँ, एफ डैश एन इज इक्वल टू 1 बाई एन इंटू 1 अपॉन एफ ऑफ एन, सब कुछ n के टर्म्स में, राइट है ना। और ये जो क्वांटिटी, ये जो इंटीग्रल है, वो इंटीग्रल मैं यहाँ से कॉपी कर सकता हूँ, n टाइम्स एफ एन इंटू माइनस 1 बाई एन स्क्वायर, और यहाँ से n कैंसिल होगा। और मैं क्या करता हूँ, n मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये बन जाएगा n टाइम्स एफ डैश एन, और ये एफ एन भी लेफ्ट में, लेफ्ट राइट वाला जो एफ एन है वो लेफ्ट में करता हूँ, तो प्लस एफ ऑफ एन इज इक्वल टू ये बनेगा तुम्हारा एफ ऑफ 1 अपॉन एफ ऑफ एन। भाई n तुम्हें बहुत दिक्कत करा तो तुम एक काम करो, n की जगह x डाल सकते हो, बिकॉज इट जस्ट ए वेरिएबल। तो ये बन जाएगा x एफ डैश एक्स प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ एक्स। और ये लेफ्ट वाली क्वांटिटी भाई ये डी ऑफ एक्स ऑफ एफ एक्स है जिसने भी पढ़ रखा है, और राइट वाली क्वांटिटी मैं यहाँ पे कर दूँ एफ एक्स लिख लेता हूँ, और यहाँ पे एक्स मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, यहाँ भी एक्स मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। इससे क्या फायदा होगा कि मेरा एग्जैक्ट इंटीग्रल बन जाएगा एक्स एफ एक्स इंटू डी ऑफ एक्स एफ एक्स, और यहाँ से मैं दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देता हूँ, राइट। लेफ्ट में जो इंटीग्रेट करोगे तो टी डी टी है, तो बेसिकली आ जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू एफ स्क्वायर एक्स बाई 2, और राइट में जाएगा तुम्हारा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। और x इज इक्वल टू 0 पे तुम्हारे पास फंक्शन की वैल्यू f ऑफ 1 0 दे रखी है, तो वहाँ से तुम्हें c की वैल्यू माइनस हाफ मिल जाएगी। और हमें क्या चाहिए, f ऑफ 3 चाहिए, तो x की जगह मैं 3 डालता हूँ, तो बनेगा 9 बाई 2 इंटू एफ स्क्वायर बाई 3, एफ स्क्वायर 3 इज इक्वल टू 9 बाई 2, और c की वैल्यू माइनस हाफ है, तो यहाँ से तुम्हारी f ऑफ 3 की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 2√2/3। और दिस इज नथिंग बट वन ऑफ द इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम जो कि हर एक जेईई एडवांस के स्टूडेंट को सॉल्व करना चाहिए। बाय।